बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह करीब 3:15 बजे तक चली, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में यूपी के लिए वाराणसी समेत करीब 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए। वाराणसी से पीएम मोदी ही उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रवीश, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि आज कब तक ये लिस्ट आउट हो सकती है और इसमें कितने नाम हो सकते हैं? अच्छा, देखिए, जैसा कि विकास भदौरिया बता रहे थे कि तमाम सारी जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो उठापटक है, जो विचार मंथन है, वो हुआ है। कई सारे सिटिंग जो सांसद हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से बैठक हुई है, बहुत ही मैराथन बैठक हुई है। 6 बजे से बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी थी बीजेपी के मुख्यालय में, लेकिन 6 बजे से न शुरू होकर 11 बजे से शुरू हुई है और 11 बजे से रात भर ये बैठक चलती रही, यानी 3 बजे ये बैठक खत्म हुई है। ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी 150 से लेकर 200 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो आज दोपहर तक जारी हो सकती है। कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के ऊपर में काफी चर्चा चली, काफी देर तक चर्चा चली और उत्तर प्रदेश की जो 14 जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं बीजेपी की, उनमें बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है, क्योंकि इस बार बीजेपी को यह लगता है कि जो कमजोर सीटें हैं वहां पर उम्मीदवारों को पहले उतारा जाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले चुनाव प्रचार करने का, जो अगर पदाधिकारी वहां के नाराज हैं तो उनको मनाने का, और एक नई रणनीति के साथ में वो कमजोर सीटों पर उतरना चाह रही है। क्योंकि इस बार उन्होंने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, तो 400 के पार तभी हो सकता है जहां पर बीजेपी न जीती हो या 2 बार से लगातार हार रही हो, तो वहां पर कैसे जीता जाए, तो उस पर काफी सारी विचार मंत्रणा चली है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 14 सीटों को जो चिन्हित किया गया है उस पर ज्यादा चर्चा चली। संभल है, मैनपुरी है, अमरोहा है, इन सब सीटों पर जो है वो तकरीबन 14 जो सीटें हैं उन पर किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए, इस पर एक बहुत जो है वो गंभीर चर्चा चली है। लेकिन आप कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में लगातार जो है वो 5 बैठक चल चुकी है और एक रणनीति के तहत इस बार हम देख रहे हैं कि जो पहली सूची भी आएगी उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का नाम, राजनाथ सिंह का नाम, जैसा कि अभी विकास को बता रहे थे, स्मृति ईरानी का नाम उसमें शामिल हो सकता है। तो दिग्गजों के अलावा इस पहली सूची में जो कमजोर सीटों के उम्मीदवार हैं उनके भी नामों की घोषणा हो सकती है। साथ में इस पर भी कल जो मीटिंग हुई उसमें चर्चा हुई कि जो राज्यसभा में सांसद रहे हैं उनको कहां कहां पर किन किन लोकसभा चुनाव से उतारा जाए और कैसे वो चुनाव प्रचार करें, कैसे वहां पर आक्रामक चुनावी। एक सवाल रवीश, ये कि जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है उत्तर प्रदेश पर। ये सामने आ चुका है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ रही है। अब बाकी जो बची सीटें हैं, क्या उन सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं या कुछ पर पहली लिस्ट में नाम आएंगे और आगे के बाकी नामों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा? जी, देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमने देखा था कि 16 सीटों पर हार मिली थी बीजेपी को, तो वो 16 सीटें कमजोर सीटें मानी जाती हैं। हालांकि बाद में जब उपचुनाव हुए थे तो 2 सीटें जीत ली थी। तो उन 14 सीटों में हो सकता है कि कुछ सीटें जो गठबंधन है, जैसे रालोद में, पश्चिमी यूपी में काफी रालोद जो है वो मजबूत है और गठबंधन बीजेपी के साथ में हुआ है, तो ऐसे में रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटें दी जा सकती हैं। मसलन अमरोहा हुआ, सहारनपुर हुआ, आपका बिजनौर हुआ, तो ये सारी सीटें दी जा सकती हैं। तो इन सीटों के बंटवारे को लेकर कल गहन चर्चा हुई है और बीजेपी की एक कोशिश है कि 2019 के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं तो यहां पर जो है वो कमजोर सीटों पर भी जीत हासिल की जाए ताकि उसका स्ट्राइक रेट और ज्यादा बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।